गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी की मेरा प्रणाम। सभी से एक विनम्र निवेदन कि प्लीज अपना म्यूट कर ले, कई बार ध्यान नहीं रहता तो अनम्यूट रह जाता है, ताकि हम सभी अच्छे से सुन पाएंगे। मैं जो हमारा कल का पॉइंट था, एक जुहती वर्ड का, सुबह मैंने वैसे क्लियर कर लिया था, पर फिर भी क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं तो जो मुझे कुछ बताया गया मैं उसी के अकॉर्डिंग, मैं सिर्फ यही जो एक जैसे बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज होती है और वो आगे फॉरवर्ड करता है, बस मैं सिर्फ इतना ही हूँ। कोई बहुत विशेष तरह से अगर आप सोचो तो मुझे वो वाला ज्ञान नहीं है। और किसी ने अगर पूछना भी होगा विशेष रूप से तो फिर वो मैं पूछ के ही गूगल से क्लियर करूंगी, वो थोड़ा टाइम भी लगेगा उसमें। तो मैं चाहूंगी कि जब मेरा क्लियर हो जाएगा मैं बता दूँ। हमारा आज का श्लोक है, इट इज योर ग्रेटनेस, ये आपकी महानता है। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं। सर्वाणि हमारा श्लोक है चौथे अध्याय का 27वां श्लोक। सर्वाणींद्रिय कर्माणि, सर्वा कौमा णींद्रिय, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, प्राण कर्माणि चापरे। एक बार फिर, सर्वा पे कौमा णींद्रिय, य पे कौमा कर्माणि, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म म पे कौमा, संयम म पे फिर कौमा, योगा गा पे कौमा ग्नौ, आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। जिसको जैसे ठीक लगे वो उस हिसाब से सोच ले। जुह्वति ज्ञान दीपिते सर्वाणींद्रिय कर्माणि, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, प्राण कर्माणि चापरे। आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते, जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपरे अन्य सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सबसे लास्ट में अपरे वर्ड आए हुए, चापरे जहां लिखा हो च प्लस अपरे। अपरे अन्य योगी लोग सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सर्वाणी संपूर्ण, इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों की क्रियाओं को, दूसरे योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को प्राण कर्माणि च और प्राण कर्माणि प्राणों की क्रियाओं को, दूसरे योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान दीपिते, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नौ। आत्म संयम का मतलब है समाधि की अवस्था, समाधि योग रूप अग्नि में अग्नौ, आग्नौ, आत्म संयम योगाग्नौ अर्थात समाधि योग रूपी अग्नि में जुह्वति हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रकाशित समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। एक बार आशु जी श्लोक को बोल दो पहले, क्योंकि बीच में से कहीं अगर थोड़ा बहुत होगा तो।
सर्वानिन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हाँ जी, एक दो से और बोलवा दो। हाँ जी, सविता दीदी बोल दें और उसके बाद गुलशन जी बोल दें। हाँ जी, हरिओम जी। हरि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। जहां आपने सर्वाणी इंद्रिय बोला सविता जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हमने इसको इकट्ठा लिखा हुआ है ना, सर्वाणी इंद्रिय, ठीक है, आपने अलग अलग नहीं इसको बोलना, सर्वाणी इंद्रिय नहीं बोलने के, वर्ड वही है लेकिन सर्वाणी सर्वाणी इंद्रिय। इंद्रिय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सर्वाणि इंद्रिय। ठीक हाँ है जी, हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट हरिओम जी। हरिओम। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हाँ जी, एक और बोल दो। त्यागी जी अगर बोलना चाहे तो। हाँ बोले। मीनाक्षी बोलो। सूद जी, मीनाक्षी सूद जी। हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए, जैसा भी बोल सकते हो। हाँ जी, हरिओम जी, हरिओम जी। हरि हाँ जी। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपते। आपने योगाग्नौ, एक वर्ड सिर्फ यहाँ थोड़ी सी बस कमी रही है, योगाग्नौ, आत्म संयम योगाग्नौ। जुह्वति ज्ञान बोलना दीपिते। इसको दोबारा बोलना, आत्म, हाँ जी, दोबारा बोलना। बस इसको आत्म संयम योगाग्नौ। आत्म संयम योगाग्नो। आपने सुनो, आत्म बोला आपने, आपने त की आवाज पूरी बोली, हम बोलेंगे आत्म, त की आवाज कम, आधा त है, आत्म। ठीक है, हाँ जी, बाकी ठीक बोला बिल्कुल, अभी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। हाँ जी, पाठक मैडम बोले। हाँ, पाठक मैम बोलना चाह रहे हैं, मिसेस पाठक, और उसके बाद अगर किरण जी अगर बोलना चाहें तो वो भी बोल दें। ठीक है। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, कौन कह रहे थे? हाँ, मैं बोलती हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। एक वीरेंद्र जी बोलेंगे। वीरेंद्र जी, और उसके बाद सुनीता विज जी बोल दें, फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। हाँ जी, नेक्स्ट बिल्कुल ठीक है। हरिओम जी। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे म्यूट कर लो वीरेंद्र जी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है जो बोला आपने। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। एक उषा जी बोलेंगे। उषा जी कौन, दिल्ली वाले? हाँ हाँ, उषा जी आज बैठे नहीं है। इसके बाद इसके बजाय श्रुति से सुन लो, इसकी बजाय। चलो आप बोल दो। दिल्ली वालों से ही सुनना है। दिल्ली की ज्यादा चिंता हो रही है। चलो श्रुति जी बोलो। बोलिए श्रुति जी। हरिओम जी।
कर्माणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। हाँ जी श्रुति जी। हाँ जी, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। हाँ जी, अब हम एक्सप्लेन करते हैं, शुरू करते हैं। हमारी पहली लाइन है सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इसके बीच में कहा है कि संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को समाधि में हवन, आत्म संयम योग अग्नि कहा है कि समाधि रूप अग्नि में हवन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समाधि अवस्था में हमारा मन बुद्धि सहित सारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की क्रियाएं जो है वो रुक जाती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो निश्चल और शांत हो जाती हैं। कैसे? इंद्रियों से मन पे बात आती है, मन से बुद्धि पे और बुद्धि से अहम पे। अगर हमारी इंद्रियां शांत हो गई तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा, फिर हमारी बुद्धि भी निश्चल हो जाएगी। फिर जो कर्ता जो समाधि में बैठने वाला है वो प्रॉपर ढंग से समाधि में बैठ पाएगा। तो इसमें कहा गया है कि मेन हमारी संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, सिर्फ यहाँ पर ये वर्ड इंद्रियों के बीच में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन और बुद्धि और अहम, ये सब कुछ आ जाता है कि अगर हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां कंट्रोल हो गई, तो मन को लेके ही आगे, मतलब कि जब भी कोई इंद्रिय अपना कोई कार्य करती है मन को साथ लगा लेती है, लेकिन जब इंद्रियां कंट्रोल में हो गई, विचारों के उसका रास्ता हमने इंद्रियों का मोड़ दिया, तो क्या किया है कि मन शांत हो गया। मन के बाद हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली बन गई, बुद्धि के बाद अहम भी हमारा सेट हो गया, मतलब कि समाधि रूप में फिर हम बैठ सकते हैं। अगला कहा है समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का हवन। दूसरा पॉइंट इसी के बीच में, पहला तो इंद्रियों का बताया, संपूर्ण इंद्रियों का, दूसरा बताया समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है। समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं रुक जाती हैं। जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई, शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि बिल्कुल निश्चल हो गई और अहम बिल्कुल ठीक ढंग से हम प्रॉपर बैठ गए, तब क्या है हमारे प्राणों की गति जो है वो रुक जाती है। जितनी देर हमारी प्राणों की गति चलती रहती है, उतनी देर हम समाधि में नहीं है। जब हम प्राणों की गति कुछ समय के लिए रुक जाती है तो हम उस समय हम समाधि अवस्था में होते हैं। यहाँ कहा है अब प्राणों की गति को रोकने के दो प्रकार हैं। प्राणों की गति को कैसे रोका जाता है? पहली है हठ विधि। हम क्या करते हैं, प्राणों की गति को जो रोकना उसको कुंभक कहा जाता है। पहले जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, अ के लिए ऊपर को भरते हैं, ऊ के लिए हम उसको रोकते हैं अपने सांस को, और फिर जब हम बाहर निकालते हैं मुंह, जब हम अंदर लेके जाते हैं उसके बाद रोक लेते हैं। जो रोका हुआ है उसको कहा गया कुंभक। तो यहां कहा गया है एक हठ योग की समाधि है जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। जब हम एक बार सांस को भर के रोक लिया, जहां पर हमने कितनी देर रोक सकते हैं, कोई 2 मिनट रोकेगा, 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और कहते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट घंटों तक भी रोक लेते हैं लोग जो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं उसके बीच में। हम लोग तो नहीं इतना कर सकते हैं, हम तो सिर्फ 2 मिनट रोक लेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं रुकता। लेकिन हर की अपनी अपनी ये प्रैक्टिस है, और इस तरह से अपने ये सांस रोकने से, ये कुंभक क्रिया से हमारी आयु जो है वो बढ़ती है इस प्राणायाम से। कि जब हम कितनी देर रोक सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमारा कहा है कि हठ योग की समाधि है कि अपने प्राणों की गति को रोक लेना। इसका कहा है कि घंटों तक रोक लेते हैं तो इससे हमारी जो है इस प्राणायाम से हमारी आयु बढ़ती है। इसमें गति रोकने के लिए एक एग्जाम्पल बताया है। कहते जब बारिश हो रही होती है तो तकरीबन मेंढक आ जाते हैं। बारिश में बहुत बार देखो कि बाहर दरवाजे के पास टटराते होते हैं और आगे तक बढ़ते हैं, कई बार छोटे छोटे मेंढक आ जाते हैं। जैसे बारिश चल रही है
बारिश पड़ रही है तेज, कई बार मिट्टी साथ उसकी आ जाती है, रेत आ जाती है बारिश के बीच में। जब वो रेत आती है तो अगर नीचे कोई मेंढक है तो रेत में दब जाता है वो बेचारा। जब वो रेत में दब गया, वो रेत के बीच में, या वो रेत के बीच में से उस समय निकल नहीं पाता, इतनी रेत ऊपर उसके आगे, वो बीच में दब जाता है। बारिश बंद भी हो गई, रेत भी सूख गई, लेकिन वो अपने प्राणों को रोके रखता है। इतनी देर वो अपने प्राणों को रोके रखता है। ये कंपैरिजन किया कुंभक के साथ। और जब दोबारा बारिश होती है, बारिश के दिनों की बात है ये, जब दोबारा बारिश होती है उस रेत के ऊपर फिर दोबारा पानी गिरता है, पानी गिरने से वो रेत थोड़ी परे होने लगते हैं, फिर उसकी टरटराने की आवाज आती है। मैं इतने टाइम तक मेंढक अपने श्वास रोक के रख लेता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि हम कुंभक रीति के द्वारा अपने श्वास जो है वो काफी देर तक रोक सकते हैं। यह हर की अपनी अपनी प्रैक्टिस है कि कितने समय के लिए वो रोक सकता है। फिर दूसरा कहा है, और दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। जब पहले ही कहा है, इंद्रियां शिथिल होगी, निश्चल होगी, हमारा मन शांत हो गया। जिसका मन नहीं शांत होगा वो तो समाधि में बैठ ही नहीं सकता। जब तक हमारे मन में कुछ ना कुछ तर्क वितर्क चलते रहेंगे, उतनी देर तो समाधि में हो ही नहीं सकते। समाधि में होने का मतलब निर्विचार। मन शांत हो गया, बुद्धि निश्चल होगी, हम समाधि में बैठ गए। अब उसके बाद कहा है कि बाहर से जो ज्ञान दीपिते कहा है कि समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है। किस कारण से, मतलब कि हम समाधि में किस प्रकार से बैठ सकते हैं, कि क्या कारण है, उसके लिए कारण ये बता दिए कि इंद्रियां शिथिल हो गई हमारी, हमारा मन, हमारी बुद्धि अहम समाधि अवस्था में पहुंच गया। अब आगे कहा है कि बाहर से, अब समाधि अवस्था के बीच में कहीं कोई नींद ही आ जाती है, वो समाधि अवस्था नहीं है। ये कहा है यहाँ पर दोनों से कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की एक समान अवस्था दिखाई देती है। समाधि में बैठा हुआ, यूं आंखें भी उसकी बंद हो गई, लग रहा समाधि में है, लेकिन अगर उसकी नींद है वो समाधि नहीं है। ये फर्क है दोनों चीजें। यहाँ कहा है कि समाधि और निद्रा में बहुत भेद है। समाधि अवस्था में और निद्रा अवस्था में बहुत भेद है। बाहर से समान दिखाई देने पर भी जो हमारा समाधि काल है उसमें केवल परमात्मा का ही चिंतन रहता है, बाहर के संसार का चिंतन नहीं रहता। सिर्फ हमारा मन निर्विचार हुआ, वो उस परमात्मा तत्व को ही अनुभव करता है समाधि अवस्था में। लेकिन निद्रा के बीच में अज्ञान, निद्रा में हमें स्वप्न आते रहते हैं, कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का। तो हम फिर समाधि अवस्था को और निद्रा को कैसे कह सकते हैं एक जैसा, कि निद्रा काल में वृत्तियां जो है वो अविद्या में लीन हो जाती हैं और समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है। जब हमने प्राणों की गति रुक गई, इट मीन्स हम निर्विचार हो गए। बस एक ही वो परमात्मा तत्व ही है, अंदर और कुछ भी नहीं है, और नहीं कुछ संसार का उस टाइम ज्ञान रहता उस अवस्था में। तो निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है और निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। कि जब आप निद्रा में हो गए, हम सोचे कि समाधि में नहीं, निद्रा और समाधि में जमीन आसमान का अंतर है। चित्त वृत्तियों का निरोध होने से समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इस मेन सारे का इसका सारांश क्या है कि हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। हमारी इंद्रियां जब शांत हो जाएंगी, निश्चल हो जाएंगी, फिर हमारा मन भी शांत हो जाएगा, और मन के शांत होने के बाद हमारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, बुद्धि के बाद अहम भी। बिल्कुल अहम में और आत्मा में फर्क है, अहम में और आत्मा में फर्क है। अहम हमारे अंतःकरण का भाग है, आत्मा की सिर्फ अध्यक्षता में ये सारा कुछ होता है। ये सब इंद्रियां जो काम करती हैं हमारी, ये आत्मा की अध्यक्षता में है, आत्मा नहीं कुछ करता है। फिर ये कहा है कि उसके बाद हमारी समाधि अवस्था आ जाती है। समाधि अवस्था में हमारी कईयों की निद्रा आ जाती है, और कुंभक प्राणायाम भी कहा कि कुंभक प्राणायाम से भी हम अपने प्राणों की गति को रोक लेते हैं, दूसरे नंबर पर कहा। और फिर कहा है समाधि अवस्था और निद्रा अवस्था। समाधि अवस्था में हमें परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ हमें महसूस नहीं होता। निद्रा अवस्था में अविद्या के कारण कुछ ना कुछ, मतलब कि निद्रा में अविद्या के कारण जो है इंसान की वृत्तियां इधर उधर जाती रहती हैं। हम नींद में होते हुए भी हमें इधर उधर के ख्याल आते रहते हैं। आप वैसे नींद में सोए हुए हो, कह रहे हो स्वप्न आ रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है, हम वो समाधि अवस्था में नहीं, समाधि अवस्था में बिल्कुल निर्विचार है, हमें परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ भी महसूस नहीं होता। तो ये हमारा है कि अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग अर्थात समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन करने का मतलब है कि हमारी ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाए और समाधि में हो जाए, हमारे ये यज्ञ है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा कोई यज्ञ है सर्व जन हिताय, जिसमें सभी का सुख हो, हमारे पास जो कला आ जाए, हमारी कोशिश हो हम दूसरे को बांटने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ पाया, जब तक वो अपने पास रखता है तो उसका वो यज्ञ नहीं है, क्योंकि हम खाली आए थे, यहीं से लिया, यहीं पे बांट के जाए। धर्म हमारे साथ जाना है, हमारे साथ और कुछ नहीं जाना। हाँ जी आशु जी, एक या दो कोई और उच्चारण करे, किसी ने कोई पॉइंट पूछना इसमें से आप पूछ। दीदी ये जो अपनी सेकंड लास्ट वाला आपका सुबह 18वें अध्याय का 13वां श्लोक जब आपने डॉक्टर सर से डिस्कस किया था, उसमें वो वीडियो मैंने भेजी भी थी, उसमें भी उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था ना कि कर्म बंधन से अगर मुक्त होना है तो जो भी आपके पास चीज है उसको यहीं पे ही बांट के जाओ जब तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बड़े अच्छे से उन्होंने पूरा ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो बना के सारा समझाया। हाँ बिल्कुल। देखो ये तो मेन चीज है कि जो अपने पास सिर्फ रख लेता है ना, वो ये सोचता है कि अगर ये मैंने किसी को दे दिया मेरा यश खत्म हो जाएगा, मुझे लोग पूछना बंद कर देते। लेकिन एक तालाब में पड़ा हुआ पानी सड़ जाता है अगर उसका पानी बदला नहीं जाता। इसी प्रकार से हमारी ये जो विद्या रूपी धन है, इसका जब हम आदान प्रदान करते रहते हैं तो ये बढ़ता है, ये घटता नहीं है। जितना इतना इंसान डिग्रीज लेके नहीं सीखता जितना दूसरे को पढ़ा के सीखता है। जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं हम उसके लेवल तक नीचे डाउन जाते हैं। वो विवेकानंद का क्वेश्चन है ना, द ओनली ट्रू टीचर इज ही who can easily come down to the level of the student, see through his eyes, hear through his ears, understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else. जब हम दूसरे को सिखाते हैं तो उससे हमारा ज्ञान और बढ़ता है। जितना रिपीट करते हैं इतना सिर्फ अपने पढ़ते हुए नहीं बढ़ते, क्योंकि हम उस लेवल तक उतरते हैं। हाँ जी जी, ओम के उच्चारण में कैसे कुंभक लगता है? ओम के उच्चारण में ऐसे है कि जब हम ऊपर को ले, मतलब कि सांस को भर रहे हैं, हाँ जी, जब हमने रोका, तो बोलना नहीं है इसके बीच में, हमने बोलना नहीं है इसके बीच में, बस हमने जब रोकना है ऊ, म के लिए भी जो हम ऊ के ऊपर हम रोकते हैं। पे हम पूरक, जो हम अंदर भरते हैं सांस उसको बोलते हैं पूरक, और जब हम रोकते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, और जब हम बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं रेचक। लेकिन इस श्लोक में कुंभक के लिए कहा गया है कि हम प्राणों की गति को रोकें। पर मैं नहीं रोकती, जब उच्चारण करती हूँ तो रोकती नहीं हूँ। नहीं मतलब कि आपको बता रही हूँ ना कि जितना आप रोकोगे उस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितनी देर हम रोक सकते हैं अपने श्वासों को। इससे इस प्राणायाम से रोकने से हमारी जो है आयु बढ़ती है। ठीक है, आयु बढ़ती है। सिर्फ मतलब कि हम तो क्या करते हैं एकदम रोकते नहीं, लेकिन जितनी देर कोशिश हो सके हम उसको रोकें। रोकने का मतलब है यहाँ पर कुंभक से मतलब, जैसे मैंने मेंढक का एग्जांपल दिया ना, इतनी देर जब तक दोबारा तक नहीं आते अपने सांसों को रोके रखता है वो। तो हम अपने श्वास जितने ज्यादा से ज्यादा रोक सकें उससे भी हमारा फर्क पड़ता है ये चीज। थैंक यू। हाँ जी मिसेस पाठक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, ओम में 3 स्वर आते हैं, अ, उ और म। अ की आवाज निकलती है अम्बलाइकस धुन्नी के नीचे से, फिर ऊपर पे आते हुए ऊ की आवाज आती है होठों से, और माँ पे हम उसको छोड़ते हैं। मेरे को इतनी डिटेल बताते, मेरे को डिटेल नहीं मैं बता, आप करके देखिए थोड़ा सा, शायद मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं समझा सकूं। जैसे आप आंख बंद करके बैठे हैं तो इससे
अंदर से आपने आवाज निकाली है। की आवाज क्वेश्चन था इसमें लाइक और उसमें पाठक मैडम फर्क है जो मैंने कुंभक सिर्फ बताया, ये तो सिर्फ हमने ओम का उच्चारण करते हैं हम, जैसे जब मैं बोलती हूँ जब शुरुआत करते हैं हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, उसमें यहाँ से निकली और यहाँ से जाती हुई हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंचती है वो ध्वनि। मतलब कि हमारी नाभि से शुरुआत होकर वो ध्वनि अंदर से क्रॉस होती हुई यहाँ पहुंचती है, वो हमें पता चलता है उस चीज का, उस ध्वनि का हमें अंदर से गुजरते हुए रियलाइज होती है वो बिल्कुल, जब हम पूरे अटेंटिव होकर करते हैं। जो स्टेज में है सिर्फ करके बता दीजिए, एक बार करके बता दीजिए, शायद मतलब कि क्लियर हो जाए। हाँ हाँ, ये नाभि से शुरुआत होगी और आप रियलाइज करोगे यहाँ तक उसकी गुंजन, यहाँ पता चलेगी आपको पहुंचती हुई। पहले सांस भरा। अच्छा, इसमें बोलना नहीं है, सिर्फ भरना है। नहीं, पहले भरा, उसके बाद हम पूरा बोलेंगे। ये तो मैं आपके वाला जो बता रही हूँ मैं उसको बता रही हूँ। पहले सांस भरेंगे, ये मैंने एक ही बार किया, नाभि से शुरू हुई और अंदर से जाते हुए बिल्कुल यहाँ पहुंचते हुए आवाज हमें ध्वनि पता चलती है कि ये ऊपर तक पहुंचती है। ये हमारा ओम का उच्चारण है। उसमें सिर्फ कुंभक के बारे में कहा कि हमने श्वास रोकने। हाँ जी, अश्विनी मैं अपने 400 रुपए पूरे कर रही हूँ। ओम की ध्वनि सुन रही है बिल्कुल। नेक्स्ट पीरियड तो सच में मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक आपने ये बताया कि हम जब ओम में करते हैं तो कुंभक रोकते हैं, तो योग में भी जब कुंभक करते हैं तो वो दोनों चीजें सेम है ना? हाँ सेम दोनों चीजें सेम है, ठीक है। कुछ हम कल्पना जी बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम हो गया। ठीक है, ओके। कल्पना जी से अनुरोध है एक बार वीडियो ऑन करके दिखा दें दीदी। ये भी HCFI से हैं और कल से इन्होंने शामना वाला स्टार्ट किया है ज्वाइन करना। कल्पना जी सुबह मिल चुकी है। अच्छा जी, ठीक है। जगदीश कुमार जी हैं और भी अगर किसी ने नया ज्वाइन किया है तो प्लीज पुलकित डैम्बला जी हैं। रजनीश जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है आज, रजनीश कुमार जी ने। तो जो भी अपनी वीडियो ऑन करना चाहें या फिर 6:40 के बाद प्लीज वीडियो ऑन करके एक बार जरूर मिलके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशु जी। दीदी स्टार्ट करें नेक्स्ट। हाँ जी।